हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं सब। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स और उसके बाद यार अच्छे से न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो बोर्ड पर मैंने एज यूजुअल ने दिख रहा है पीछे कुछ एप्लीकेशंस लिखा हुआ है। मैं एक रीड करता हूँ और फिर उस सब के लिए मैं कॉमन आंसर बताऊँगा। यार 4 ओनली एप्लीकेशंस मैंने इधर लिखा है, बट हमारी बुक में बहुत सारे एप्लीकेशंस देता है। कोई भी एप्लीकेशन आपको एग्जाम में आए इससे रिलेटेड, आपको आंसर वही लिखना है जो मैं इधर आपको एक्सप्लेन करूँगा। एक कॉमन आंसर ये सभी एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है। ठीक, मैं रीड देता हूँ इसको। यार देखो, सुनो आप। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या बोल रहा है दैट इट इज़ ईजियर टू ओपन अ डोर बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द एज। डोर में जो हम लोग हैंडल यूज़ करते हैं यार, फ्रॉम द पायोटेड पॉइंट ऑलवेज हम लोग उसको हैंडल को मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस, अगर ये मेरा डोर हो गया सो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस में यहाँ पर इसको यूज़ करता हूँ। यहाँ पर कोई तो रीजन होगा, फ्रॉम द पायोटेड पॉइंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैक्सिमम दिख रहा है यार। तो मैक्सिमम डिस्टेंस होने से क्या मेरा फोर्स का वैल्यू कम होगा? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। सो ये तो फर्स्ट मेरा एप्लीकेशन। सेकंड क्या बोल रहा है, जैक स्क्रू यूज टू लिफ्ट अ कार इज प्रोवाइडेड विद अ लॉन्ग आर्म। ये भी देखा, अकेला ड्राइवर जो होता है वो एक जैक स्क्रू निकाल लेगा, एक लॉन्ग आर्म है उसमें लगाएगा और फिर ऐसा रोटेट करने से पूरा का पूरा वो कार को या फिर ट्रक को ऐसा लिफ्ट कर देगा। थर्ड एप्लीकेशन, वुड यू प्रेफर स्टेयरिंग व्हील ऑफ योर कार टू बी ऑफ स्मॉल डायमीटर और लार्ज डायमीटर? छोटा सा स्टेयरिंग व्हील होना चाहिए, थोड़ा सा सफिशिएंट, बड़ा सा होना चाहिए यार, बड़ा होना चाहिए। इट शुड बी ऑफ लार्ज डायमीटर। अगेन क्यों? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एंड फोर्थ क्या बोलता है, कारपेंटर यूजेस अ स्क्रू ड्राइवर ऑफ लॉन्ग एंड थिक हैंडल। घर में भी यार छोटा सा कोई स्क्रू है, बहुत टाइम से नहीं निकल रहा है, स्क्रू ड्राइवर यूज़ किया नहीं, एक बड़ा सा स्क्रू ड्राइवर यूज़ किया, लॉन्ग हैंडल है, थोड़ा सा भी रोटेट किया, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। सो ये कुछ एप्लीकेशंस प्लस और भी मेरे बुक में है या आपके बुक में बहुत सारे एप्लीकेशंस लिखा रहता है। एग्जाम में कोई भी एप्लीकेशन आए आपको क्या करना है, फर्स्ट यू राइट, ठीक है। ये आंसर आप क्या करना, पहले फॉर्मूला लिखना है यार। लास्ट क्लास में फॉर्मूला किया था, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जिसको फॉर्मूला नया लग रहा है, लास्ट जो मेरा लेक्चर हुआ था उसको जा करके देखना, ठीक है। उधर पूरा ये फॉर्मूले का एक्सप्लेनेशन आपको एक्सप्लेन किया है। वेक्टर क्वांटिटी होता है, एसआई यूनिट क्या होता है हमारा, वो पूरा उसमें बात किया हम लोगों ने। सो फर्स्ट यू राइट फॉर्मूला, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी इधर बोलो यार, एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ, एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंक्रीजेस, फोर्स की वैल्यू क्या हो रही थी हमारी, ये डिक्रीज करेगा। डोर के केस में अगर मैं फ्रॉम द पायोटेड पॉइंट डिस्टेंस को इंक्रीज करूं तो मुझे लग रहा है मैं छोटा से भी अगर फोर्स अप्लाई करूंगा मेरा डोर जो है पायोटेड पॉइंट के अराउंड रोटेट हो जाएगा, घूम जाएगा। सो आंसर क्या है, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एज परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंक्रीजेस, as perpendicular distance increases, force decreases and movement of force इसको हम लोग टॉर्क भी बोलते हैं। मूवमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क इंक्रीजेस, सिंपल से है। इसको आंसर लिखोगे 2 मार्क्स पूरा मिलेगा। अभी क्वेश्चन में से ये पूछता है दैट व्हाई इट इज ईजियर टू ओपन अ डोर बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द एज। आपका आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट राइट फॉर्मूला, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एज परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंक्रीसेस, फोर्स डिक्रीसेस एंड मूवमेंट ऑफ फोर्स इंक्रीसेस। सेकंड बोलता है जैक स्क्रू से, सेम आंसर। फिर बोलता है स्टेयरिंग व्हील ऑफ स्मॉल डायमीटर और लार्ज डायमीटर, अगेन लार्ज डायमीटर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंक्रीज। कारपेंटर का स्क्रू ड्राइवर, यस उसका भी ले, सेम आंसर। सो इससे रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन आता है यू हैव टू राइट द सेम आंसर, ठीक है। जल्दी से नोट करो इसको, जल्दी से नोट करो एंड देन वी आर गोइंग टू डू सम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। हो गया, हो गया, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड टर्निंग पॉइंट, दैट इज दिस 1.5 is your perpendicular distance, ठीक है। so the perpendicular distance d is equal to 1.5 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन में देखो यार, रीड करो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड टर्निंग पॉइंट, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का बात कर रहे हैं आपको, एंड आल्सो इट इज गिवन परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड फोर्स इज गिवन 80 न्यूटन, फोर्स इक्वल टू 80 न्यूटन। नो वी हैव टू फाइंड द मूवमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। यस फॉर्मूला बोलो, टॉर्क, tau is equal to
फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। सो द फोर्स वैल्यू इज 80 एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 1.5, यस, मल्टीप्लाई 8 इंटू 15, इट इज़ 120, ठीक है। एंड यूनिट न्यूटन मीटर, यूनिट नहीं लिखने से मार्क्स कट होगा। सो द आंसर इज 120 न्यूटन मीटर। सिंपल है यार, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ किया, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स वाज गिवन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी दिया था और दोनों को मल्टीप्लाई किया। मीटर यस एसआई यूनिट, न्यूटन यस ए भी ठीक है एसआई यूनिट, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया। कुछ क्वेश्चंस में सेंटीमीटर में देता है एग्जाम में, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को सेंटीमीटर में, सो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना एंड देन यहाँ पर यूज़ करना, ठीक है। ये रॉन्ग नहीं करना यहाँ पर, ठीक है। ट्राई सेकंड क्वेश्चन, वीडियो को स्टॉप करके खुद से ट्राई करो, क्वेश्चन रीड करके खुद से ट्राई करो। हो गया, ठीक है। कैलकुलेट द मिनिमम डिस्टेंस, कैलकुलेट द मिनिमम डिस्टेंस, इट मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा है द क्वेश्चन, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी, इफ फोर्स इज 50 न्यूटन एंड इट प्रोड्यूसेस अ मोमेंट ऑफ फोर्स 100 न्यूटन मीटर, ठीक है। सो फोर्स F इक्वल टू 50 न्यूटन एंड टॉर्क इट इज गिवन 100 न्यूटन मीटर, ओके। सो फॉर्मूला, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क इज गिवन 100 न्यूटन मीटर, यस एसआई यूनिट दिया है, ये भी यूनिट एसआई, 50 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिवाइड, सो 100 by 50 इक्वल टू 2 मीटर, दिस इज योर आंसर, ठीक है। सो इनकेस आपको 2 मीटर आया तो करेक्ट है, नहीं आया तो फिर प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, आप खुद से ट्राई करो, इनकेस नहीं होता तो फिर मैं करता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, सो ट्राई दिस थर्ड क्वेश्चन। द मेन गेट ऑफ ए बिल्डिंग इज 2.6 मीटर एंड इट कैन बी ओपन बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन एट द मिडल ऑफ द गेट, ठीक है। सो 80 न्यूटन जो मैंने फोर्स अप्लाई किया वो किधर, एट द मिडल। सो मेरा गेट एंड इट इज 2.6 मीटर, okay. So the total this it is 2.6 meter and a force 80 Newton is applied at the, this 80 Newton force and it is applied at the middle. So कितना हो गया यार, 2.6, this total distance is 2.6 meter and middle it means it is 1.3 meter, correct। 2.6 by 2 डिवाइडेड करने से we will get 1.3, ठीक है। सो दिस इज 1.3 मीटर। अभी क्योंकि मेरा गेट तो सेम है, पहले मैंने 80 न्यूटन लगाया, बाद में मेरे को नया फोर्स आएगा, बट बोथ द केसेस में तो मेरा गेट सेम था तो टॉर्क भी तो सेम रहेगा, टॉर्क इज सेम इन बोथ द केसेस। सो फर्स्ट केस में सपोज टॉर्क मेरा था टाउ 1 एंड सेकेंड केस में टाउ 2। सो टॉर्क फॉर्मूला इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैं फर्स्ट कंडीशन का बात कर रहा हूँ, सो इट इज F1 इंटू D1 एंड सेकेंड केस सो इट इज F2 इंटू D2। फर्स्ट केस में फोर्स इट इज 80 न्यूटन एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इट इज 1.3, ठीक है। 80 न्यूटन इज अप्लाइड एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 1.3। सेकेंड केस वी हैव टू फाइंड F2 वैल्यू एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2.6, ठीक है, इधर, बिकॉज क्वेश्चन बोलता है कैलकुलेट द लीस्ट फोर्स, और लीस्ट फोर्स कब लग सकता है मेरा, जब मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैक्सिमम। सो फ्रॉम द पायोटेड पॉइंट जब मैं लास्ट में जाकर के बिल्कुल फोर्स अप्लाई करूँगा एट दिस पॉइंट, यहाँ पर अप्लाई करूँगा, तभी मेरे को फोर्स जो है वो मिनिमम मिलेगा, और ये पॉसिबल कब है, एट मैक्सिमम डिस्टेंस दैट इज 2.6, ठीक है। डिवाइड कर दो इसको, 80 इंटू 1.3 डिवाइडेड बाई 2.6, सो इट विल बी 80 इंटू, ये डायरेक्ट कट होगा 1.3 and 2.6, so it is how, this is 2, so the force value is 40 Newton, this is your answer। वैसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यार 1.3 से डबल, अगर मैं यहाँ पे फोर्स 1.3 का डबल परपेंडिकुलर हो गया, सो जो फोर्स वैल्यू 80 वो भी हाफ हो जाएगा, दैट इज 40 न्यूटन। एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंक्रीजेस force, as the perpendicular distance increases force decreases, so perpendicular this distance डबल हो गया, 1.3 से डबल हुआ, दैट इज 2.6। सो जो फोर्स वैल्यू मेरा 80 न्यूटन था वो प्रीवियस केस के कंपैरिजन में हाफ हो जाएगा, दैट इज 40 न्यूटन। डायरेक्ट भी कर सकते थे, अदरवाइज फॉर्मूला मेरे पास ही सेम, मेरा ऑब्जेक्ट था, टॉर्क वैल्यू सेम, इसको आंसर आएगा।
ठीक है। नाउ यू ट्राई दिस फोर्थ क्वेश्चन, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, सेम यही है मेरा। खुद से ट्राई करो वीडियो स्टॉप करके। चलो हो गया, ठीक है। क्वेश्चन बोलता है अ मैन कैन ओपन अ नट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन बाय यूजिंग अ लीवर हैंडल ऑफ लेंथ 0.4 मीटर। What should be the length of the handle if he is able to open it by applying a force of 60 न्यूटन। तो अगेन सेम नट को यार, पहले के केस में जो हमने ओपन किया सेम नट को बाद में, सो अगेन टॉर्क इज सेम, टॉर्क इज सेम, टॉर्क फर्स्ट केस में, टॉर्क सेकंड केस में, दोनों में मेरा इक्वल। फॉर्मूला F1 इंटू D1 इक्वल टू F2 इंटू D2। सो फर्स्ट फोर्स कितना दिया, अप्लाइंग force is 150 Newton and this perpendicular distance it is given 0.4 F2. What should be the length of the this force value is given 60 and D2 we have to find D2, ठीक है। So this 150 multiply, direct multiply 150 into 0.4 50 it's 60 है, 0 and point decimal आपका ना ये रिमूव किया, so 15 into 4 it is 60 divided by this 60 here and divided by this 60 equal to D2 value. Okay, so this 60 and 60 is cancelled, so the answer D2 value is 1 मीटर। अगेन इधर से प्रूफ हो रहा है फोर्स वैल्यू 150 से कम हुआ, एज फोर्स डिक्रीज हुआ। क्यों ऐसा हुआ, बिकॉज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंक्रीज किया फ्रॉम 0.4 सो इट इज़ 1 मीटर। एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंक्रीजेस फोर्स डिक्रीजेस एंड मोमेंट ऑफ फोर्स हमारा देख लो इधर बोथ द केसेस, ठीक है। सो ऐसा क्वेश्चंस भी आएगा आपको, और जो स्टार्टिंग में फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन सिंपल से किया उधर से, इतना सा आप क्वेश्चंस करोगे आपके लिए सफिशिएंट, ठीक है। सो पढ़ाई करते रहो और बाकी अपना लाइफ एंजॉय करते रहो।